लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दल अपने अपने चौसर पर गोटियां सेट करने में लग गए हैं। दोनों तरफ की सेनाएं तय हो गई हैं, पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि देश की सियासत में बड़ी हैसियत रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस जंग में किनारे खड़ी हैं। दरअसल ये मायावती की राजनीति का तरीका भी रहा है। वो खुद के फैसले से कई बार राजनीति के पंडितों को चौंकाती रही हैं। अब जबकि 2024 के लिए सभी योद्धा तैयार हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो की सियासत क्या रहेगी, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। यूपी जैसे बड़े प्रदेश की सीएम रह चुकी मायावती के मूव पर विश्लेषकों की पैनी नज़र है। मायावती ने बेंगलुरु में बने विपक्षी दलों के गठबंधन को जातिवादी करार दे दिया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि विपक्षी दलों की बैठक में मायावती के दल को बुलावा नहीं था। सियासत में मायावती का ये मिजाज कोई नया नहीं है। वो चाहे साल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना, मायावती के फैसलों ने सबको चौंकाया था। यही नहीं, पिछले कुछ वक्त से बीएसपी ने काशीराम के स्लोगन बहुजन समाज को बदलकर सर्वजन समाज कर दिया है। मायावती का ये भी एक अप्रत्याशित कदम था, पर उनकी राजनीति का तरीका यही है। वो हर बार सबको चौंका देती हैं। विपक्षी गठबंधन की बेंगलुरु में खत्म हुई बैठक के बाद ठीक अगले दिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवादी दलों के साथ गठबंधन किया है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता है। जाहिर है कि मायावती के दाव से इन चुनावी राज्यों में मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। नफ़ा नुकसान किसका होगा, ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर साथ ही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि बीएसपी के सिकुड़ते जनाधार को मायावती कैसे वापस लाएंगी। साल 2007 में यूपी के सीएम बनने के बाद बीएसपी का जनाधार लगातार कम होता गया। 2007 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 206 सीटें जीती थी। 2012 में पार्टी को 80 सीटें और 2017 में विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटें मिली। 2022 के चुनाव में तो बीएसपी महज एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी को केवल एक सीट मिली थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बीएसपी को राज्य में 10 सीटें मिली थी, पर इसके बाद भी बीएसपी को झटके पर झटके लगे। तो आखिर क्या वजह है जो मायावती लगातार अकेले चलने की कोशिश कर रही है? इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। अब जबकि साल 2024 के लिए 26 विपक्षी दलों का गठबंधन मोदी के खिलाफ बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती इस गठबंधन के खिलाफ बयान देकर अपनी मंशा साफ कर चुकी हैं। कांग्रेस पर निशाना साधने से ये साफ पता चलता है कि मायावती के निशाने पर कांग्रेस तो है ही, बल्कि उसका साथ देने वाली पार्टियां भी हैं। इसके पीछे कारण भी साफ है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी को कांग्रेस से ही टक्कर लेनी है। अगर इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीएसपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सफल होती है, तो फिर लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के गठबंधन के खेल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। राजस्थान, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश में बीएसपी एक मजबूत ताकत है। इन राज्यों में लोकसभा की 147 सीटें हैं। अगर यहाँ बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किल ज़रूर बढ़ सकती है। बीएसपी का गठन दलित, अन्य पिछड़े वर्ग और आदिवासी के गठबंधन के साथ हुआ था। इसके साथ ही पार्टी अल्पसंख्यकों के समर्थन की कोशिश भी करती रही, लेकिन बाद में सत्ता और सरकार के लिए बीएसपी ने अपनी नीतियों में बदलाव भी किया। 2019 के चुनावों में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला और वो 10 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली। यही नहीं, मायावती ने 3 बार देश की 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। मायावती ने 2 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, जबकि एक बार उन्हें कांग्रेस का भी साथ मिला। दलित राजनीति की पुरोधा मायावती अपनी बिसात जिस तरीके से बिछा रही हैं, उससे लग रहा है कि विपक्षी दलों को झटका लग सकता है। सर्वजन की बात कर मायावती पहले ही बड़ा दाव खेल चुकी हैं। यूपी में दलित ब्राह्मण का कामयाब गठजोड़ कर चुकी बीएसपी अब मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए बड़ी तैयारी में जुटी है। ऐसे में अगर सवर्ण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ बीएसपी के साथ आता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है, जो बीएसपी को इग्नोर कर चुकी हैं। तो क्या बीएसपी को इग्नोर करना, दरकिनार करना विपक्षी खेमे की इंडिया के लिए झटका है?
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।